मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम पुनः एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक नेम है विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं या पूछेंगे कि विद्युत आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, इसे बताएं। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछे तो आपको यही आंसर लिखना है, जिसमें हम आज आपको विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर बताने जा रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट अंतर है कि विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक राशि हो सकती है। मतलब जब भी विद्युत आवेश होगा हमारा धनात्मक होगा या ऋणात्मक हो सकते हैं। और द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक धनात्मक राशि होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जैसे आवेश आवेश को हम -q आवेश भी लिखते हैं, +q भी आवेश लिखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है, ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, इस पे जो है आवेश हमारा या तो हमारा माइनस चार्ज रह सकता है या हमारा प्लस चार्ज रह सकता है इस पे। तो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, हमने हो सकता है इस पे हमारा ऋणात्मक आवेश हो या धनात्मक आवेश हो। और दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक धनात्मक राशि होता है। द्रव्यमान मीन्स होता है कि मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा हमारा, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है या ये कोई ब्लॉक है, इसका जो ऑब्जेक्ट का मास होगा, कभी देखे हैं आपकी -2 kg होते हुए? -2 kg, -3 kg ऐसा हो नहीं सकता है। 0 हो सकता है बट माइनस नहीं हो सकता है, प्लस में होगा। जब भी होगा तो हमारा 0 से ज़्यादा होगा। 0 मीन्स कोई मास नहीं। जैसे हमारा फोटोन का रेस्ट मास 0 हो जाता है फोटोन का, लेकिन कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन रेस्ट होने पर वो 0 होता है। बट कुछ मास जब वेलोसिटी में रहते हैं, जब स्पीड रहते हैं, उसका तो मास रहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है या ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका ना कुछ मास होंगे, या हो सकता है वो 0 हो सकता है, कोई मास नहीं हो सकता। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि उस पर कोई मास नहीं होगा, मतलब कोई मास नहीं होगा, यानी 0 धनात्मक राशि नहीं होगा। जब भी होगा तो ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है, आते हैं आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ये भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे वर्क करते हैं, उसी तरह से हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ आवेश, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश हमारा संरक्षित होता है। हम ना तो आवेश को उत्पत्ति कर सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट पे हमारा, इस ऑब्जेक्ट पे यदि 10 कूलम का आवेश है, 10 कूलम का आवेश है, तो ये 10 कूलम का ही आवेश रहेगा। हो सकता है इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये नष्ट नहीं हो सकता है, ना ही हम इसको उत्पत्ति कर सकते हैं इसका। तो इसलिए यह भी जो नियम जो है आवेश का संरक्षण सिद्धांत को ये फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। हाँ, अब चलिए कहता है कि द्रव्यमान जो है हमारा संरक्षित नहीं रहता है। द्रव्यमान कैसे संरक्षित नहीं रहता है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट्स के बराबर हो जाएगा, जैसे m = m0/√1 - v²/c²। यह जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने दिए थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगे तो उसके मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी मास बदल जाते हैं, मास बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है हमारा द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण नहीं रहता है। जब इसका स्पीड बढ़ता है तो हमारा ये मास इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अप्रॉक्स हो जाएंगे। तो इसलिए यह फार्मूला आइंस्टीन ने जब प्रस्तुत किया तो इसमें देखा कि मास जो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसलिए यह हमारा सूटेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है एक अदिश राशि। यह एक अदिश राशि होता है, सही सी बात है। आवेश जो है अदिश राशि, जैसे आवेश को हम लिखते हैं 10 कूलम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 कूलम। ये तो नहीं लिखते हैं कि 10 कूलम ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, या हमारा कोई भी एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है।
हो सकता है नेगेटिव हो प्लस पॉजिटिव हो, बट ये हमारा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है आवेश का, इसलिए यह जो हमारा क्या होता है अदिश राशि होता है। क्योंकि सदिश होने के लिए हमें क्या चाहिए, परिणाम चाहिए और हमारा दिशा भी चाहिए ना, तो इसको सिर्फ परिणाम है बट दिशा नहीं है, इसलिए ये हमारा अदिश राशि होगा। ये थर्ड पॉइंट को हम बता रहे हैं आपको, ये थर्ड पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान में यह एक अदिश राशि होता है, द्रव्यमान जो भी एक अदिश राशि होता है। जैसे हमारा 2 kg, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि 2 kg इस डायरेक्शन उत्तर पूर्व दक्षिण, ऐसा तो हम आपको नहीं बता रहे हैं। यदि ऐसा बताते तब हमारा जो है द्रव्यमान भी हमारा सदिश राशि होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए द्रव्यमान जो है हमारा अदिश राशि है। द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। अब चलिए बात करते हैं हम, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। तो सही सी बात है, द्रव्यमान के बिना जब कोई भी ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट से यदि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ गया, इस पे आ गया, ये डोनेट कर दिया इसको, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से हमारा 2 इंटू 10⁻1.6 7 इंटू 10⁻⁻27, चूँकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का इतना नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी इलेक्ट्रॉन पे आप जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के अप्रोक्स होता है। तो इससे दूर से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो लगभग जो है ना इतना इलेक्ट्रॉन, इतना मास इस पर डिस्प्लेस हो गया, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन गया तो इसको साथ साथ इलेक्ट्रॉन जाने के साथ साथ मास को भी लेके चला जाता है। इसलिए जो है हम इलेक्ट्रॉन जाने के साथ साथ जो है हमारा मास लेके भी ये चला गया, तो इसीलिए इसमें मास का क्या होगा, कमी, इसमें मास कम हो जाएगा, इस पर मास जो है इससे निकल जाएगा। यदि इसका 10 kg था तो इतना इसको घटाना पड़ेगा जितना निकला है, इससे इलेक्ट्रॉन गया है। यदि इसमें क्या होगा, इसमें हमारा मास जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, मास जो है ना इंक्रीज करेगा, मास इसमें मास हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, और इसमें मास हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस पे गया है, इस पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश के बीच लगने वाला, यानी ये द्रव्यमान वाला नहीं समझाया आपको, आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। आवेश कोई भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कि इस पे हमारा ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम हो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस पर क्या हो रहा है, ये हमारा न्यूट्रल हो रहा है। तो न्यूट्रल होने के कारण इस पर चार्ज क्या होगा, 0, आवेश नहीं होगा, लेकिन इसका मास होगा, हो सकता है ये 3 kg हो, 4 kg हो, कुछ भी हो सकता है, बट इसका जो है हमारा इस पर आवेश नहीं होगा, मतलब संरक्षित रहेगा, नहीं द्रव्यमान का जो है मतलब जो है अस्तित्व रहेगा बिना आवेश का भी। अब कहता है 5वां पॉइंट में आता है आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो सकता है। हाँ हो सकता है, जब हमारा नेगेटिव आवेश रहेगा और ये दोनों के बीच, पॉजिटिव के बीच जब बल लगेगा तो ये क्या होगा, आकर्षण बल को प्रदर्शित करेगा, ये आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगाएगा। और जैसे हमारा एक नेगेटिव रहा, ये भी हमारा नेगेटिव रहेगा, तो दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे हमारा पॉजिटिव रहा, ये दोनों के बीच हमारा भी कैसा बल लगेगा, ये भी हमारा पॉजिटिव लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा पॉजिटिव के बीच। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आवेश के बीच हमेशा कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों लग सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान में हमेशा क्या देखते हैं, द्रव्यमान के मध्य लगने वाला बल हमेशा आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, हमेशा अपने और किसी भी वस्तु को खींच लेते हैं। जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्थ जो है हमें अपनी ओर खींच के रखे हुए हैं। नहीं ऐसा होता तो जैसे हमारा अर्थ जो रोटेट करते हैं और स्पिन भी करते हैं,
तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम इस पर से उधियाना मतलब यहाँ से उधिया जाना, जैसे कागज़ सब जो उधिया नहीं जाता है हवा के कारण, उस तरह से हमारा भी हाल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी ओर खींच के रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटमीकृत होता है, और द्रव्यमान हमारा क्वांटमीकृत नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं कि आवेश जो है क्वांटमीकृत का मतलब है कि आवेश जो है हमारा जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। एक आवेश हो सकता है, एक आवेश जो होगा अपना चार्ज होगा 1 कूलम का हो सकता है, 1 कूलम का हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, इस तरह होगा। कभी ऐसा नहीं देखिए कि हाफ कूलम का होगा या 3/2 कूलम का होगा, 5/6 कूलम का होगा, ऐसा नहीं देखिएगा। ये हमारा रॉन्ग है, ये क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में नहीं है। ये हमारा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हो गया। एन का जो वैल्यू होगा 1 2 3 डॉट डॉट एन नंबर तक होगा, ठीक है। ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हुआ। ये हमारा किसके फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो इसलिए नॉट वैलिड। अब यहाँ जो हम द्रव्यमान देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्वांटमीकृत हो सकता है। हमारा हाफ kg हो सकता है, 250 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, kg में भी हो सकता है, नहीं 0.2 kg हो सकता है। मतलब ये क्वांटमीकृत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान जो है हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ्रिक्शनल फॉर्म में हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्वांटमीकृत नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इस पे। एसआई पद्धति में आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। सही बात है, आवेश एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू हम जान रहे हैं कि Q/T होता है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I/T। यहाँ से हम इसको ड्राइव करते हैं, इसका यूनिट निकालते हैं। जैसे यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एम्पियर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको इस टाइम है तो सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तो एम्पियर सेकेंड जो क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब इसका, या इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम भी लिखते हैं। तो ये हमारा व्युत्पन्न राशि है। लेकिन हमारा जो है एसआई पद्धति में द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि, इसका अपना पर्सनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जानते हैं 7 होता है। उसमें द्रव्यमान जो होता है जैसे 2 kg 3 kg के फॉर्म में होता है। जैसे हमारा मास जो होता है, मास को हम किस में नापते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल पार्ट से जो मास को हम kg में नापते हैं। क्योंकि आवेश उसमें नहीं है, उसमें है हमारा करेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, इसलिए आपको नोट्स बनाने के लिए हम फिर से आपको यहाँ दिखा देते हैं। अच्छा से आप बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको नोट्स बनाने के लिए, और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसको प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, आज यहीं तक।